नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होने वाला इंसुलिन थेरेपी। इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से आपका रहने वाला है। अपकमिंग जो भी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम्स है उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन थेरेपी क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, इंसुलिन देने के क्या क्या रूट होते हैं, इंसुलिन के जो सपोर्टिव डिवाइसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन किन डिवाइसेस का यूज किया जाता है, इंसुलिन की जो सिरिंज होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इंसुलिन की जो वायल्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इंसुलिन के टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें और आप हमारे सपोर्टिव नंबर 9341179680 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी जो भी कोई भी क्यूरी हो नर्सिंग प्रोफेशन किसी भी एग्जाम के रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पूरा बना रहेगा ताकि आपको इंसुलिन के बारे में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने इंसुलिन थेरेपी क्या होती है, इंसुलिन थेरेपी के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, इंसुलिन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंसुलिन की जो एडमिनिस्ट्रेशन साइट होती है, कहाँ कहाँ पे इंसुलिन को अपन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं वहां उसका डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत होने वाली है। यहाँ पे इंसुलिन को जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसके प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करें। इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन के बारे में। इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर अपन को इंसुलिन या पेशेंट को नहीं देना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन इज ए स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड ए नेचुरली अकरिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज। कि इंसुलिन है एक स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और नेचुरली नेचुरली सीक्रेट होता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है। कहाँ कहाँ से सीक्रेट होता है, पेंक्रियाज की जो बीटा सेल है वहां से ये सीक्रेट होता है। इंसुलिन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर बाय मूविंग इट इनटू द सेल वेयर इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी। कि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है कि जो इंसुलिन ब्लड शुगर का अमाउंट है उसको कंट्रोल करता है। जो ब्लड शुगर एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है, उसको वो सेल के अंदर मूव करता है और वहां से सेल जो बॉडी है वो एनर्जी के लिए यहाँ पे ग्लूकोज को यहाँ पे ग्लूकोज या फिर जो ब्लड शुगर होता है उसको जो बॉडी है वो एनर्जी के लिए यूज करती है। अपन बात करेंगे कि जो पेंक्रियाज है उसमें कितने टाइप की सेल होती है। एक टाइप की सेल होती है जो बीटा सेल होती है, वो पेंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है वो क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट सेल्स के बारे में अपन पेंक्रियाज की ग्लैंड के बारे में, पेंक्रियाज जो ग्लैंड है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पेंक्रियाज एक मिक्स टाइप की ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड। ये क्या काम करती है, एक तो एक्सोक्राइन का काम करेगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा ये काम करती है एंडोक्राइन ग्लैंड का, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये ग्लैंड का ये 1% काम करती है, बाकी ये 99% एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन की अगर हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं, वो किसी भी अपने भी जो भी कोई भी अपना सिक्रेशन होगा उसको सिक्रेशन इन डक्ट, सिक्रेशंस को डक्ट के अंदर सिक्रेट करती हैं। इसके अलावा अपन बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। इनके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होता, डक्ट मतलब नली की नहीं होती है। डक्टलेस सिस्टम डायरेक्ट सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो अपने जो भी सिक्रेशन उनको अपन हार्मोन बोलते हैं, सिक्रेशन को अपन बोलते हैं हार्मोन, एक तरह से हार्मोन। और यहाँ पे एंडोक्राइन जो सिक्रेशंस होते हैं एक्सोक्राइन के, इनको अपन बोलते हैं एक तरह से एंजाइम।
जो एंजाइम्स होते हैं वो डक्ट के द्वारा, डक्ट के जो भी ग्लैंड होगी वो डक्ट मतलब ये ट्यूब्स के अंदर वहां पे सिक्रेशन करेंगे। एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है, एंडोक्राइन डक्टलेस सिस्टम होता है, इसके अंदर कोई डक्ट नहीं होती, जो भी सिक्रेशन जो हार्मोन होगा वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ती हैं। तो पेंक्रियाज है वो दोनों टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड के यहाँ पे एक लैंगरहैंस सिस्टम होता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए पेंक्रियाज के अंदर एक ग्रुप होता है जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा नाम से जाना जाता है। जो पेंक्रियाज है यहाँ पे ब्लड वेसल है, ये यहाँ पे मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, इसके अलावा कॉमन बाइल डक्ट है, ये एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये डेड्यूनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। यहाँ पे जो इंसुलिन है, कैपिलरी इंसुलिन, यहाँ पे देखो जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पेंक्रियाज होता है उसके अंदर 4 टाइप की सेल होते हैं। फर्स्ट टाइप यहाँ पे अल्फा सेल होती है, अल्फा सेल जो ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, जो कि ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ाता है। दूसरी यहाँ पे बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल। थर्ड यहाँ पे डेल्टा सेल क्या करता है, सोमेटास्टेटिन सिक्रेशन करती है, सोमेटास्टेटिन। और फोर्थ होती है यहाँ पे पीपी सेल, तो पॉलीपेप्टिडेज का सिक्रेशन करती है, पॉलीपेप्टिडेज। तो यहाँ पे 4 टाइप की सेल होती है पेंक्रियाज के अंदर, जो कि एंडोक्राइन का काम करती हैं। यहाँ पे एक्सोक्राइन पेंक्रियाटिक सेल हो गई, यहाँ पे पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ग्रुप हो गया। तो इस तरह से जो चारों सेल है पेंक्रियाज की, जिसके अंदर एक काम करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है वो यहाँ पे होती है बीटा सेल, जो कि इंसुलिन का यहाँ पे सिक्रेशन करती है। इंसुलिन क्या करता है, अगर इंसुलिन की बात करें तो जैसे कि ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये ग्लूकोज है, यहाँ पे ये जो सेल है, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मान लो कि ये ब्लड है, ब्लड के अंदर जो रेड वाला अपन ब्लड मान लेते हैं, और जो ब्लू वाला जो ये ये शुगर है, शुगर या ग्लूकोज एक ही चीज होती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये ब्लड वेसल है, ये जो सेल है, सेल के ऊपर क्या होता है कि सेल के ऊपर एक तरह से जो भी इंसुलिन रिसेप्टर साइट होती है। अब ये जैसे कि ये ब्लड है, ब्लड वेसल के अंदर ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज यहाँ पे सेल के अंदर इंटर करेगा, सेल ये ग्लूकोज है। अब इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन यहाँ पे जो ये गेट है इसको बोला जाता है गल्ट, GULT, गल्ट बोला जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है, इसको ओपन करता है, ये जो गेट है एक तरह से इसको ओपन करेगा, और जो इंसुलिन है, इंसुलिन गेट को ओपन करेगा तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल सेल के अंदर चला जाएगा, और सेल यहाँ पे ग्रोथ करने लग जाएगी। सेल के जो भी अपने फंक्शंस हैं वो सब करने लग जाएगी, सेल को यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी। इंसुलिन जैसे ही कम होगा तो यहाँ पे ये गेट नहीं खुलेगा, गेट नहीं खुलेगा तो इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जाएगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा तो सेल अपना कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगी, और जो एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे पड़ा रहेगा। इस वजह से छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पे डैमेज हो जाएगी, जिनकी वजह से रेटाइनोपैथी देखने को मिलेगा। इसके अलावा काफी सारी कॉम्प्लिकेशन जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नेफ्रोन्यूरोपैथी, ये सभी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे हाउ द इंसुलिन वर्क इन आवर बॉडी, कि इंसुलिन बॉडी के अंदर वर्क कैसे करता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो हेल्थी हेल्थी जो पर्सन है उसने क्या किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद बॉडी ब्रेक डाउन शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, जो बॉडी है वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट जो अपन ने खाया, खाने में खाया है, तो उसको क्या करेगी, शुगर के अंदर शुगर और जो कार्बोहाइड्रेट अपन ने खाया उसको तोड़ के यहाँ पे शुगर बनाएगी। जो स्पेशल शुगर है उसको बोला जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज है वो अब्जॉर्प्शन जो एक एनर्जी प्रदान करते हैं बॉडी को। सेल नीड इंसुलिन हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम टू टेक अप द ग्लूकोज एंड
यूज इट फॉर एनर्जी। जो सेल होती है उसको इंसुलिन चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि जो, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन क्या करेगी, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ग्लूकोज लेवल है, ये सेल है, यहाँ पे इंसुलिन, ये इंसुलिन है एक तरह से अपन मान लेते हैं, ये सेल है, ये यहाँ पे गेट है सेल का, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल है। तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को लाएगा और यहाँ पे सेल के अंदर छोड़ देगा। इंसुलिन के द्वारा सेल के अंदर ग्लूकोज आता है, सेल अपना काम करके एनर्जी, ग्लूकोज क्या करता है, ब्लड जो बॉडी को एनर्जी देता है जिससे सारे काम होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, तो जो ग्लूकोज होता है वो एक बॉडी का एक तरह से ईंधन है, फ्यूल्स द सेल इन और बॉडी। ग्लूकोज है वो एक तरह से ईंधन है शरीर बॉडी के लिए, सेल के लिए। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर होता ये है कि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे बॉडी, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है कि बॉडी डज नॉट मेक इंसुलिन, की बॉडी है वो इंसुलिन भी नहीं बना पाती। टाइप फर्स्ट का डायबिटीज मेलाइटस होता है, इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या बोलते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, जुवेलाइन डायबिटीज मेलाइटस भी बोला जाता है। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, इट कैन नॉट यूज द इंसुलिन इट डज प्रोड्यूस, कि बॉडी के इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इंसुलिन की जो पैंक्रियास जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बना पा रही है, लेकिन बॉडी है उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रही। हो सकता है कि इंसुलिन के जो रिसेप्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हों, उनके अंदर रेसिस्टेंस हो जाता है कभी कभी कभी। इसके अलावा हो सकता है कि बॉडी को 10 यूनिट इंसुलिन की जरूरत है लेकिन वहां पे 5 यूनिट बन रहा है, तो इस वजह से बॉडी के अंदर प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिसको बोला जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब इसके अंदर अपन को डायरेक्ट इंसुलिन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन टाइप फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि बॉडी बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाती है, तो इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे सिर्फ इंसुलिन होगी, इसके अंदर इंसुलिन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि किसी भी ड्रग के द्वारा या फिर इंसुलिन के प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, बीटा सेल के फंक्शन को बढ़ाया जा सकता है जिससे इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, टाइप फर्स्ट के अंदर आपको याद रखना है कि जो OH होते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, ये नहीं देने होते हैं। तो टाइप फर्स्ट के अंदर आपको याद रखना है। टाइप 2 के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट भी दे सकते हैं, प्लस इंसुलिन भी दिया जा सकता है। अगर ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट से अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो उसको इंसुलिन भी ऐड कर सकते हैं। अगर अनकंट्रोल शुगर आ रहा है कंटिन्यू। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें डायबिटीज मेलाइटस की, तो यहाँ पे होता है मेटफॉर्मिन। साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस होता है, लैक्टिक एसिडोसिस। बायोगोनाइट्स ग्रुप की मेडिसिन होती है मेटफॉर्मिन। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कंटिन्यू, सिंस सिंस द ब्लड सिंस द सेल कैन नॉट टेक अप द ग्लूकोज, किस इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी होगी तो जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, और सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे ब्लड के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे इंसुलिन जो ब्लड एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे पड़ा रहेगा। पड़ा रहने से क्या होगा कि ग्लूकोज बिल्ड अप इन और बॉडी, ग्लूकोज है वो बॉडी के अंदर उसका लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल डैमेज द थिन ब्लड वेसल इन किडनी, हार्ट आईज एंड नर्व सिस्टम, की जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहेगा ब्लड वेसल्स के अंदर बॉडी के अंदर, उससे क्या होगा, उससे नुकसान ये होगा कि जो भी स्मॉल जो ब्लड वेसल्स हैं, जो थिन मतलब पतली पतली, वहां पे क्या होगा कि वो डैमेज हो जाएंगी। जैसे किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, आई के अंदर रेटाइनोपैथी, नर्व सिस्टम के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको देखने को मिल सकती है।
इस तरह से आपको वहां पे दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे इंसुलिन थेरेपी की। इंसुलिन थेरेपी, all type 1st and type 2 diabetes require insulin replacement to achieve glycemic control using a mixture of short-acting, intermediate and long-acting insulin administered as subcutaneous injection। टाइप फर्स्ट और टाइप टू के अंदर इंसुलिन की जो रिप्लेसमेंट इंसुलिन को रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती, जो भी हाई ग्लाइसेमिक कंट्रोल मतलब जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस और टाइप टू के अंदर इंसुलिन की जरूरत वहां पे पड़ सकती है। इंसुलिन के टाइप जैसे शॉर्ट एक्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग और या फिर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। इंसुलिन की वायल होती है, इंसुलिन की सिरिंज होती है, कौन कौन सी वायल होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। इंडिकेशन की बात करें अपन कि कौन कौन से कंडीशन के अंदर इंसुलिन देना पड़ेगा, तो टाइप फर्स्ट के अंदर देना पड़ेगा वुमेन विथ गेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। डायबिटीज आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब आफ्टर प्रेग्नेंट। डीएम इन प्रेगनेंसी बोल सकते हैं अपन, जो कि 22 से लेकर 24 वीक के बीच में यहाँ पे होने के फुल चांसेस होते हैं। टाइप टू के अंदर, टाइप टू डायबिटीज है उसके अंदर मान लो कि कंट्रोल नहीं हो रहा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से, ओएचए से, और हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए भी यहाँ पे इंसुलिन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। टाइप टू के अंदर स्पेशल कंडीशन के अंदर पेंक्रेटाइटिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, ड्यूरिंग सर्जरी और एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर यहाँ पे इंसुलिन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें टाइप ऑफ इंसुलिन की, तो टाइप इंसुलिन टाइप फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आ गया। टाइप फर्स्ट की बात करें तो रैपिड एक्टिंग, जिसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लिस्प्रो, हुमालोग, एस्प्राट, नोवालोग, इंसुलिन एपिडा। सेकंड अपन बात करें शॉर्ट एक्टिंग, एग्जांपल के तौर पे अपन देखें सॉरी शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, हुमुलिन आर और नोवालिन आर। ओनली जो रेगुलर इंसुलिन है उसको आईवी दे सकते हैं, ओनली आईवी, ओनली आईवी यूज। मतलब इस कंडीशन को, इस प्रकार की जो इंसुलिन है उसको अपन आईवी यूज कर सकते हैं, बाकी को आईवी यूज नहीं किया जा सकता। इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एनपीएच, इंसुलिन, हुमलिन एंड नोवालिन एंड। नेक्स्ट अपन बात करें लॉन्ग एक्टिंग की, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन मोस्ट फेमस गार्गलिन, इंसुलिन गार्गलिन जिसको लेंटस बोला जाता है, ओडी लगता है, ओडीएचएस। ये कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग मतलब 24 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहता है, इसका नो पीक नहीं बनता है, पीक लेवल इसका नहीं बनता है। तो यहाँ पे चार टाइप की इंसुलिन हो गई, टाइप फर्स्ट रैपिड एक्टिंग, टाइप टू शॉर्ट एक्टिंग, टाइप थर्ड इंटरमीडिएट एक्टिंग, टाइप फोर लॉन्ग एक्टिंग। सबसे मोस्ट कॉमन यहाँ पे दो चीजें हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो रेगुलर इंसुलिन, और इंसुलिन गार्गलिन लॉन्ग एक्टिंग। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें टाइप्स ऑफ इंसुलिन, जैसे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट, इस तरह से यहाँ पे नोवा, रैपिड, होमोलोग ये पेन है इसके द्वारा दी जाती है। रेगुलर इंसुलिन यहाँ पे इसका यूनिट्स लिखा होता है, एट्रापिड, हुमल आर, नोवालिन और। शॉर्ट एक्टिंग हुमलिन रेगुलर। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे इंटरमीडिएट एक्टिंग एनपीएच, एनपीएच की फुल होती है न्यूट्रल प्रोटामाइन पेगार्ड्रेन, पूछी जा सकती है। ये प्री मिक्स्ड हो गई। एनपीएच इसके अंदर कंटेंट 70% एनपीएच होती है, 30% रेगुलर इंसुलिन होती है, मिक्स्ड हार्ड होती है, उस पे ये इंसुलिन पे ये लिखा होता है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग की, तो लॉन्ग एक्टिंग के अंदर यहाँ पे मोस्ट कॉमन फेमस लाइनटस होता है, इस तरह का पेन होता है। पेन के अंदर ये कार्टेज डलता है, ग्रे पेन होता है, वाइल विथ पर्पल टॉप की होती है, लुक क्लियर लाइक वाटर। कैसे देते हैं इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। मेन टाइप ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन की बात करें यहाँ पे तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन
ऑन सेट होता है 5 से 15 मिनट में। पीक इसका बनता है 30 मिनट लेके 60 मिनट तक। कितने घंटे तक ये काम करेगी? 2 से लेके 5 घंटे तक। कैन बी इंजेक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ मील, कि जब खाना खा रहे हो उस टाइम भी इसको दे सकते हैं, ताकि 15-20 मिनट खाना खाने में लगेंगे और इसका एक्शन आने में 5 से 15 मिनट लग जाते हैं। 30 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर पीक लेवल बन जाता है। 2 से 5 घंटे के अंदर 2 से 5 घंटे तक इसका असर रहता है। शॉर्ट एक्टिंग सोल्यूबल रेगुलर इंसुलिन की बात करें, 30 मिनट इसको एक्शन आने में लगते हैं। 1 से 3 घंटे के अंदर पीक बनता है। 4 से 8 घंटे के अंदर इसका असर रहता है। यूजली इंजेक्ट 15 to 30 मिनट बिफोर ए मील क्लियर सॉल्यूशन, कि खाना खाने से 15 मिनट या 30 मिनट पहले ये जो रेगुलर इंसुलिन है इसको दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब देंगे इंसुलिन? रेगुलर इंसुलिन खाना खाने से 15 से 30 मिनट पहले देंगे। इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इसका 1 से 2 आवर के अंदर 1 से 2 आवर और 2 से 3 आवर के अंदर इसका एक्शन शुरू हो जाता है। 4 से 8 घंटे के अंदर पीक बन जाता है और 8 से 12 एनपीएच का और अल्ट्रानेट का 8 से 24 घंटे तक का असर रहता है। यूज टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील मे बी कॉम्बाइंड विद शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉगस की बात करें तो 30 से 60 मिनट के अंदर इसका एक्शन शुरू होता है। पीक इसका नहीं बनता है, जैसा मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16 से 24 घंटे तक इसका असर रहता है। यूजुअली टेकन वंस ए डेली। डेली ओडी एचएस लगता है। ओडी मतलब एक बार, एचएस मतलब बेड टाइम। डेली फिक्स टाइम पे होता है, फिक्स टाइम, ऑन फिक्स टाइम, जिससे क्या है कि लेवल इसका प्रॉपर, जो कंट्रोलिंग पावर रहेगा वो थोड़ा इसका इफेक्टिवनेस हो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को स्टोर कैसे किया जाता है? रिफ्रिजरेट इज नॉट इन यूज। रिफ मतलब इसका जो रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज नहीं करना है, मतलब इसका मतलब है कि फ्रीज के अंदर रखना होता है। अगर यूज नहीं आ रही, 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना होता है। फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें 36 से 46 फ़ारेनहाइट के अंदर रखना होता है। इसके अलावा अपन बात करें एक्सेस एग्रेशन शुड बी अवॉइडेड। स्पेसिफिक स्टोरेज गाइडलाइन इसकी होती है। इंसुलिन यूज में बी कीप्ड एट रूम टेम्परेचर। अगर कोई इंसुलिन खुली हुई है उसको यूज कर रहे हैं तो उसको अपन रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। इंडिया के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो यहाँ पे 2 से 8 इसको अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। विदेशों के अंदर क्या है कि विदेशों के अंदर थोड़ा कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, इसलिए वहां पे इंसुलिन खराब नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करें एक्सपायरेशन डेट इज स्टाम्प ऑन ईच वाइल, की एक्सपायरी डेट है वो उसके स्टाम्प लगा होता है वाइल के ऊपर, तो वो देखनी है। इंस्पेक्ट द बोतल बिफोर ईच फॉर चेंजेस, कि बोतल को इंस्पेक्ट करना है, उसको देखना होता है यूज करने से पहले कि उसके कलर की चेंजेस तो नहीं है, उसके अंदर कोई भी क्लाउडनेस तो नहीं है, उसके अंदर कोई भी क्रिस्टल नहीं बन रहे हो। या फिर बिलो 0 डिग्री द इंसुलिन इज डिस्ट्रॉय। 0 डिग्री से नीचे जो इंसुलिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसको डीप फ्रीजर के अंदर नहीं रखना होता। अबव 40 डिग्री सेल्सियस द इंसुलिन स्लोली लॉसेज इट एक्टिविटी। तो 40 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर है तो वहां पे इंसुलिन की जो एक्टिविटी है स्लोली थोड़ी थोड़ी लॉस होने लगती है। तो अवॉइड एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो बहुत ज्यादा गर्म जगह जगह पे इंसुलिन को वहां पे अपन को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स। इंसुलिन को कहाँ कहाँ पे लगाया जा सकता है? सबसे पहले अपन बात करें abdomen एंड ग्लूटियल रीजन, फास्टेस्ट अब्जॉर्प्शन एंड मोस्ट प्रिफर्ड। मोस्ट कॉमन जो साइट होती है और मोस्ट कॉमन जो सबसे जल्दी अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? abdomen और ग्लूटियल एरिया पे। जो ये अम्लाइकस है इसके 2.5 सेंटीमीटर के अंदर लगा सकते हैं। अपर आउटर आर्म्स, यहाँ पे ग्लूटियल एरिया के अंदर, यहाँ अपर आउटर थाइस के अंदर इसको लगा सकते हैं। abdomen पे इसको लगा सकते हैं। अपर आउटर, ये इंसुलिन की जो प्रिफर्ड साइट होती है। अपर आउटर आर्म्स इंटरमीडिएट अब्जॉर्प्शन होता है। थाई लैटरल एंड एंटीरियर लोवेस्ट अब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे। रोटेट द साइट ऑफ इंजेक्शन अराउंड द सिलेक्टेड एरिया, मतलब सेम एरिया पे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं लगाना है, साइट को रोटेट करके बदल बदल के यहाँ पे लगाना होता है। नेक्स्ट अपन बात करें इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर के बारे में। इक्विपमेंट क्या चाहिए? रिसेप्शन सीट चाहिए कि डॉक्टर ने कितना यूनिट वगैरह लिखा है उसके बारे में।
पता नहीं, इंसुलिन बोतल होनी चाहिए, सिरिंज होनी चाहिए, अल्कोहल पैड होना चाहिए, किडनी बेसिन होना चाहिए, साफ डिस्पोजल बॉक्स होना चाहिए, स्मॉल ट्रे आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में। इंसुलिन की दो टाइप की सिरिंज होती है। एक होती है 40 यूनिट पर एम एल। 1 ml के अंदर 40 यूनिट होगा। 1 ml बराबर 40 यूनिट इंसुलिन होगा। जिसका ये टॉप है, ये यहाँ पे रेड कलर होगा, रेड टॉप होगा, रेड टॉप। और जो मार्किंग है, मार्किंग बाई रेड कलर, रेड मार्किंग, ठीक है। और ये सेकंड टाइप की जो होगी, ये 100 यूनिट की होगी। 100 यूनिट बराबर 1 ml। 1 ml के अंदर यहाँ पे क्या होगा, 1 ml के अंदर 100 यूनिट इंसुलिन की होगी। यहाँ पे जो ऑरेंज टॉप रहने वाला है, ऑरेंज ऑरेंज टॉप, यहाँ पे जो मार्किंग है वो ब्लैक कलर मार्किंग रहेंगी, ब्लैक कलर, ये यूनिवर्सल है। तो यहाँ पे इसके अंदर 1 ml बराबर 1000 यूनिट, सॉरी 100 यूनिट होगा इंसुलिन का। और यहाँ पे 1 ml के अंदर 40 यूनिट इंसुलिन की यहाँ पे रहने वाली है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, आपके पास में वाइल भी है, वो भी इस तरह से होती है कि ये वाइल है, इसके अंदर 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। कि 1 ml के अंदर कितना है, यहाँ पे 1 ml के अंदर 40 इंटरनेशनल यूनिट इंसुलिन है। वाइल पे लिखा होता है 10 ml वाइल, यहाँ पे लिखा है सोल्यूबल इंसुलिन 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। उमलिन यहाँ पे R है, रेगुलर इंसुलिन है। यहाँ पे 100 इंटरनेशनल यूनिट वाली वाइल है, उस पर लिखा हुआ 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। मतलब 1 ml के अंदर इसके अंदर कितना है, 100 इंटरनेशनल यूनिट। तो 10 ml की वाइल है, तो 10 ml के अंदर यहाँ पे कितना होगा, 1000 इंटरनेशनल यूनिट टोटल इसके अंदर होता है। तो आपको 40 यूनिट, अगर इसके साथ में 40 यूनिट वाली सिरिंज यूज करनी है, मतलब इसके अंदर रेड टॉप सिरिंज यूज करनी है, नहीं तो इसकी डोज वो आपसे उल्टी सुल्टी हो जाएगी, डोज कम ज्यादा हो जाएगी। इसके अंदर ऑरेंज टॉप वाली, ऑरेंज टॉप कलर सिरिंज, ऑरेंज सिरिंज यूज करनी है। आपको इन सभी चीजों को याद रखना है। अगर आपके पास मान लो कि आपके पास मान लो कि 100 यूनिट 1 ml के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, तो आपको किससे यूज करना है, आपको ये जो सिरिंज है, सिरिंज सिरिंज है वो भी कौन सी यूज करनी है, 100 यूनिट पर ml वाली सिरिंज यूज करनी है। आप उसी से आपको यहाँ पे देना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेज के बारे में। इंसुलिन सिरिंज जो मैंने आपको टाइप्स बता दी, इंसुलिन पेन होता है, जेट इंजेक्टर होता है, और इंसुलिन पंप से भी यहाँ पे इंसुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं पेशेंट के लिए। इन्फ्यूजन पंप, फ्लेक्सिबल ट्यूब, इन्फ्यूजन सेट और वायरलेस ग्लूकोज सेंसर, ये काफी कॉस्टली पड़ते हैं, तो ये भी यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लेंटस के बारे में। लेंटस इंसुलिन गार्गलिन RDNA ओरिजिन इंजेक्शन 100 यूनिट पर ml, इस तरह से लेंटस का पेन होता है, ये इसका कार्टेज होता है। इसको देने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो आपको 10 यूनिट देनी है, 10 यूनिट देना है, तो 10 यूनिट देने के लिए यहाँ पे सेट करना होता है। इस तरह से यहाँ पे 1 2 इसको घुमाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे 10 यूनिट हो गया। इस तरह से स्क्रीन को फोल्ड करते हैं, और जैसे 10 यूनिट दे रहे हैं, 10 यूनिट तो काउंट 10 तक काउंट करना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से क्या होगा कि जो इसका जो बारीक जो निडिल होती है, उससे जो इंसुलिन की डिलीवरी है अंदर, वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, इंसुलिन बाहर नहीं आएगी। तो इस तरह से काउंट करना होता है, और इसी तरह से इंसुलिन यहाँ पे दिया जाता है। तो इस तरह से आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे
ये बात हो गई। अब अपन बात करेंगे कि इंसुलिन को जो दिया कैसे जाता है। जैसे आपके पास में जैसे अगर आपके पास में यहाँ पे मान लो कि आपके पास में 40 यूनिट की सिरिंज है, 40 यूनिट की सिरिंज है, और आपके पास 100 यूनिट की सिरिंज है। 40 यूनिट की सिरिंज के अंदर अपन 4 यूनिट देंगे अगर अपने पास 40 यूनिट की सिरिंज है तो, और 40 यूनिट की वायल है तो अपन यहाँ पे सेम देंगे। अगर मान लो कि अपन को मान लो 100 आयु वाली पर ml वाली वायल है, ठीक है, 100 पर यूनिट वाली वायल है, और अपने पास जो सिरिंज है 40 यूनिट पर ml वाली सिरिंज है, अपने पास में सिरिंज है, तो अपन कितना देंगे कि अपने पास वायल है उसके अंदर क्या है 100 इंटरनेशनल पर ml है, और वायल अपने पास में वो 40 वाली है। तो अपन क्या करेंगे कि जो 100 के अंदर 100 यूनिट वाली वायल के अंदर कितना आ रहा था, यहाँ पे 14 आ रहा था, लेकिन 14 यूनिट की अपने पास में सिरिंज नहीं है। तो अगर अपन 14 यूनिट वाली सिरिंज से देंगे तो यहाँ पे 5.6 यूनिट दिया जाएगा। कितना? 5.6 यूनिट। 5.6 यूनिट बाई 40 यूनिट सिरिंज। जैसे मान लो कि अपन को 100 वाली से 10 यूनिट देना था, ठीक है, लेकिन अपने पास 10 यूनिट की जो 100 वाली है वो सिरिंज नहीं है। क्या नहीं है? सिरिंज नहीं है। तो अपन को 4 यूनिट देना पड़ेगा। किससे? जैसे आप अपन को कम वाली से देना है, जैसे कि अगर एक यहाँ पे तो ये फॉर्मूला है, थोड़ा आपको टफ पड़ेगा। जैसे 10 यूनिट है और 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml वाला है वाइल यहाँ पे, तो अपने पास क्या है कि अपने पास सिरिंज जो वाइल है वो यहाँ पे 40 इंटरनेशनल यूनिट पर सिरिंज की जो 40 यूनिट वाली सिरिंज से अपन कितना देंगे, तो यहाँ पे 40 से दोनों मल्टीपल करेंगे, इनको कट करेंगे, 4x 4 यूनिट आ जाएगा। 40 वाली अगर सिरिंज 40 यूनिट वाली सिरिंज से देंगे अपन तो यहाँ पे 4 यूनिट देंगे। अगर सीधा सीधा देखें तो अपन को अगर 40 यूनिट वाली से देना है, 40 यूनिट पर ml सिरिंज से देना है, तो अपन जो देना है उसका क्या करेंगे, उसका 2.5 गुना कर देंगे, 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटी से देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बड़ी से देंगे तो यहाँ पे 2.5 डिवाइड करेंगे, 2.5 डिवाइड करेंगे। जैसे अपन को 100 वाली से अपन को देना था 14 यूनिट, 100 वाले से अपन को देना था 14 यूनिट इंसुलिन, लेकिन अपने पास 100 वाली नहीं है, अपने पास 40 वाली सिरिंज है। यहाँ पे सिरिंज की बात हो रही है, ये सिरिंज थोड़ा टफ हो सकता है समझने में, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 यूनिट वाली सिरिंज है तो अपन 14 के अंदर 2.5 का भाग देंगे तो यहाँ पे 5.6 यूनिट आ जाएगा। तो 100 जो 40 यूनिट वाली सिरिंज होगी उसको अपन अगर 100 ml 100 यूनिट वाली जो वाइल है उससे अपन कितना देंगे, 40 यूनिट वाली जो 40 यूनिट वाली जो सिरिंज रहेगी उसे अपन कितना देंगे, 5.6 देंगे, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि 100 यूनिट वाली जो इसका 100 यूनिट 1 ml और इसका इसका आधा 40, ये यहाँ पे दोनों बराबर है, ये आपको याद रखना है। तो 100 यूनिट वाली सिरिंज 100 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट वाली पर ml वाइल अपने पास है और 40 यूनिट वाली अपने पास सिरिंज है, तो अपन उसको 100 में यहाँ पे 14 यूनिट देना था, उसमें अपन भाग दे 2.5 का, तो यहाँ पे 5.6 यूनिट आ गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है, या फिर आप ये फॉर्मूला भी अपना सकते हैं।
नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या करना होता है। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, आइडेंटिफाई द पेशेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर। पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। चेक द पेशेंट जनरल कंडीशन फॉर ऑन कॉन्ट्राइंडिकेशन। पेशेंट की कंडीशन चेक करेंगे कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली कंडीशन तो नहीं है। रीअश्योर द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्मेशन करेंगे। मेंटेन इंडिविजुअली द प्रोवाइड कंफर्ट सेफ्टी एंड प्राइवेसी। पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे कंफर्ट और सेफ्टी और प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जर्व द वाइल फॉर एनी चेंजेस इन कलर। जो वाइल है उसके चेंजेस को, कलर के चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। फॉलो 10 राइट ऑफ एडमिनिस्टर ऑफ एनी मेडिकेशन। जो 10 राइट्स है उनको अपन को जो फॉलो करना है। चेक चेक एक्सपायरी डेट 2 ईयर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट। की जो एक्सपायरी डेट है उसको यहाँ पे अपन को चेक करना है। पोजीशन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एंड पेशेंट कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेशेंट को पोजीशन देनी है। कंफर्म डॉक्टर ऑर्डर शीट, इंसुलिन कार्ड बुक करना है। वॉश एंड ड्राई हैंड, अपने हाथ को धो के वॉश करके ड्राई कर लेना है। इक्विपमेंट जो भी है सारे उनकी वैलिडिटी चेक कर लेनी है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर के। कैलकुलेट द डोज, डोज कैलकुलेट कर लेंगे। बिफोर ड्रॉविंग अप द इंसुलिन, जेंटली रोल द बोतल बिटवीन द palm एंड मिक्स एंड वार्म द सॉल्यूशन। कि अपन इंसुलिन को रोल करेंगे। इंसुलिन निकालने पे से जो इंसुलिन की वाइल है उसको अपन एक तरह से रोल कर लेंगे। क्लीन द वाइल एंड अल्कोहल एंड कीप इट ड्राई। कि वाइल को क्लीन कर लेंगे। रिमूव द कैप ऑफ द निडल एंड एक्सपेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ मेडिसिन। ये कि जो इंसुलिन जो अपन सिरिंज ले रहे हैं उसकी कैप रिमूव करेंगे। उसके अलावा जितना मान लो अपन को 10 यूनिट इंसुलिन लेना है तो 10 यूनिट तक उसके अंदर एयर अपन इंजेक्ट करेंगे वाइल के अंदर। उसके बाद क्या करना, इंजेक्ट द एयर इन वाइल देन विड्रॉल द इंसुलिन। एयर इंजेक्ट करने के बाद इंसुलिन को अपन को वाइल जो सिरिंज है उसके अंदर विड्रॉल कर लेना है। एलिमिनेट ऑल एयर बबल फ्रॉम द सिरिंज। सिरिंज से जो भी एयर के बबल्स हैं उनको अपन को रिमूव कर लेना है। रिकैप द सिरिंज एंड कीप इन ट्रे विथ ड्राई कॉटन बॉल एंड एल्कोहल स्वाब। कि सिरिंज के अंदर रिकैप करके और उसको ड्राई कॉटन के साथ और अल्कोहल स्वाब के साथ ट्रे के अंदर रख लेना है। क्लीनेज द स्किन विथ अल्कोहल एंड अलाउ ड्राइंग। दिस हेल्प अवॉइड पिटिंग ऑफ द स्किन। कि जो जहाँ पे अपन इंसुलिन लगाने वाले हैं उस जगह को अल्कोहल का जो स्वाब है उससे क्लीन करना है और सूखने तक का वहां पे वेट करना है। होल्ड द टिश्यूज इन cushion fashion and inject in 90-degree angle according to the muscle for thin children and infant 45 angle। कि जो बच्चों के अंदर अगर जिनके मसल्स नहीं है उनके अंदर 45 डिग्री पे एंगल पे लगाना है और जिनके मसल है वहां पे 90 डिग्री के अंदर लगाना है। इस तरह से फोल्ड यहाँ पे बना लेना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इंसुलिन विड्रॉल, इंसुलिन एडमिशन प्रोसीजर अपन देखते हैं। विड्रॉल द पिस्टन टू एक्चुअल दैट द नीडल इज नॉट इन ब्लड वेसल। If there is blood, remove the needle immediately and prepare another injection. If no blood appear, inject insulin slowly and withdraw the needle quickly। कि अगर अपन इंसुलिन जो निडल है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ पिस्टन को एक्सक्लूड करेंगे, बाहर निकालेंगे। अगर वहां पे ब्लड नहीं आ रहा है तो मतलब वो सही जगह पे जा रहा है। अगर ब्लड आ रहा है तो वापस से निकालना है और दोबारा से दूसरा इंजेक्शन लगाना है। अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो इंसुलिन को धीरे धीरे वहां पे लगा देना है और सिरिंज को आराम से निकाल लेना है। निडल है उसको अच्छे से निकाल लेना है। ट्राई द स्किन सरफेस विदाउट रबिंग इफ नीडेड। कि स्किन को रब नहीं करना है। मेक पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल फील करना है। ऑब्जर्व एनी अनटुवर्ड एक्शन, ऑब्जर्व डिस्कार्ड वेस्ट को करना है। क्लीन द रिप्लेस रियूजेबल इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट उनको वापस रख देना है। वॉश हैंड एंड ड्राई हैंड, हाथों को धो के सुखा लेना है। डॉक्यूमेंट नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रोसीजर किया है उसको डॉक्यूमेंट कर देना है। इफ मिक्सिंग 2 टाइप ऑफ इंसुलिन, अगर 2 टाइप के इंसुलिन को मिक्स करना है तो आपको क्या करना है, इसके लिए इंजेक्ट द एयर corresponding to dosage of cloudy insulin while maintain needle in vertical way, not to touch the cloudy insulin, not to contaminated clear insulin, then insert air in clear insulin vial according to the dose, clear short acting insulin to the withdrawal first and cloudy insulin to be drawn in the syringe। कि अगर 2 इंसुलिन मिलानी है तो सबसे पहले अपन कौन सी इंसुलिन लेंगे, क्लियर इंसुलिन पहले लेंगे और जो क्लाउड इंसुलिन है उसको बाद में अपन को एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको बाद में विड्रॉल करना है सिरिंज के अंदर। उसका अपन देख लेते हैं प्रोसीजर क्या रहने वाला है।
तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, इसके अंदर एक ट्रिक यूज की जाती है, आर और एन। रजिस्टर्ड नर्स मतलब पहले रेगुलर इंसुलिन लेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा इंसुलिन लेंगे। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट है एनपीएच इंसुलिन। एनपीएच इंसुलिन मान लो यहाँ पे 10 यूनिट लेना है, तो 10 यूनिट इसके अंदर एयर इंसर्ट कर देंगे। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो 30 यूनिट है, तो 30 यूनिट एयर इंजेक्टेड कर दिया आपने। इसके बाद क्या होगा कि जैसे रेगुलर वाला था, रेगुलर वाला वाइल बी के अंदर 12 यूनिट चाहिए, तो 12 यूनिट इंजेक्शन जो एयर है वो अपन इंजेक्ट कर देंगे। इसके बाद अपन को क्या करेंगे, स्टेप थर्ड के अंदर, स्टेप थर्ड के अंदर क्या होगा कि 12 यूनिट इंसुलिन विड्रॉल करेंगे। कौन सी, ये वाली आर वाली पहले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो अपन ने एनपीएच इंसुलिन 30 यूनिट की थी, उसको अपन यहाँ पे सिरिंज के अंदर इंजेक्ट कर लेंगे, विड्रॉल कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे आरएन मतलब रेगुलर इंसुलिन पहले लेनी है, और जो एनपीएच इंसुलिन वो बाद में। नर्स सेज रेस्पॉन्स आफ्टर इंजेक्शन, की नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है आफ्टर इंसुलिन के, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्जर्व क्या करें, ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, कि अपन इंसुलिन की डोज ज्यादा तो नहीं दे दी है, या फिर पेशेंट के अंदर जो इंसुलिन दिए थे वो हाइपोग्लाइसीमिया तो अकर नहीं कर दिया है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को यहाँ पे कम करता है। इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, सेल के अंदर ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर वो डाल देता है, तो वहां पे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया, ईमिया मतलब होता है ब्लड, ईमिया मतलब होता है ब्लड। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब कम होता है, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लाइसी मतलब शुगर, ईमिया मतलब ब्लड। चेक, ऑलवेज चेक टू सी वेदर द पेशेंट इज एंड हैज बीन ईटिंग हिज नॉर्मल डाइट, पेशेंट खाना वाना खा रहा है, ये सब चेक करना है। डिस्कार्ड वेस्ट साफ आइटम इनटू द साफ बॉक्स, जो व्हाइट कंटेनर होता है उसके अंदर साफ जो भी वेस्ट होंगे उनको यहाँ पे डालना है, व्हाइट बॉक्स। क्लीन एंड रिप्लेस यूजुअल आइटम, वॉश एंड ड्राई हैंड, हाथ धो लेना। डॉक्यूमेंट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उनको डॉक्यूमेंटेशन कर देना है। इसके अलावा अपन बात करेंगे साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन साइड इफेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, लोकल रेडनेस, इचिंग, सेल्फ लिमिटिंग डिसअपियर्स विथ कंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी, की लोकल रेडनेस हो सकती है अगर कंटिन्यू वहां पे इंसुलिन कंटिन्यू दिया जा रहा है, तो एलर्जिक रिएक्शन भी वहां पे देखने को मिल सकता है। सिस्टमेटिक एलर्जी हो सकती है, जैसे एंजियोडेमा, एनाफाइलेक्सिस जहर हो सकती है। इंसुलिन लिपोएट्रोपी हो सकती है, इंसुलिन लाइपो लिपो हाइपरट्रोपी हो सकती है, इंसुलिन एडेमा और वेट गेन भी हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी के बारे में, कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर इंसुलिन आपको नहीं देना है। लो ब्लड शुगर, ब्लड शुगर अगर कम है तो यहाँ पे नहीं देना है। नॉर्मल अगर ब्लड शुगर की बात करें अपन, रैंडम ब्लड शुगर, तो रैंडम ब्लड शुगर यहाँ पे 70 से लेके 110 mg/dl तक माना जाता है नॉर्मल। अगर आरबीएस एफबीएस की बात करें, फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब 8 घंटे कुछ खाने पीने के बाद, कुछ भी नहीं खाने पीने के बाद अगर शुगर का चेक करेंगे, तो यहाँ पे 70 से लेकर 99 mg/dl आपका फास्टिंग का नॉर्मल माना जाता है। पीपीबीएस की बात करें अपन, पीपीबीएस पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर, खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो यहाँ पे 100 से लेके 140 के बीच में आपका नॉर्मल यहाँ पे माना जाता है। लो अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड, पोटेशियम ब्लड शुगर लो है तो यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा, इंसुलिन नहीं दे सकते। लो अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड, अगर ब्लड के अंदर हाइपोकेलिमिया, नॉर्मल पोटेशियम लेवल की अपन बात करें तो 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इंसुलिन अगर अपन देंगे तो इंसुलिन क्या करेगा कि पोटेशियम को अपने साथ लेके सेल के अंदर चला जाएगा, तो ब्लड के अंदर वापस से यहाँ पे हाइपोकेलिमिया देखने को मिल सकता है। हाइपोकेलिमिया और कंडीशन यहाँ पे वर्स हो सकती है। पेशेंट की अगर पहले से हाइपोकेलिमिया है और अपन इंसुलिन दे दी, तो वहां पे और ज्यादा हाइपोकेलिमिया हो सकता है। लो पोटेशियम
लीवर प्रॉब्लम के अंदर नहीं देता। किडनी डिजीज विथ रिडक्स इन किडनी फंक्शन, अगर ये KFT अगर नॉर्मल नहीं है, किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल नहीं है, तो उनको नहीं दे सकते। एलर्जीज के अंदर भी इंसुलिन को नहीं दिया जा सकता। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, इंसुलिन थेरेपी रिप्लेस द इंसुलिन इन द बॉडी वुड नॉर्मली मेक पीपल विथ टाइप फर्स्ट डायबिटीज मस्ट टेक इंसुलिन एवरी डे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टाइप फर्स्ट होता है, जैसे डॉक्टर इनको लिखता है DM टाइप फर्स्ट, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस मैंने क्या बताई थी आपको, ओनली इंसुलिन, ओनली इंसुलिन। तो आपको ये सब चीजें आपको एनी टाइम याद रखनी है, एवरीडे लेना पड़ेगा आप पेशेंट को। पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज नीड टू टेक इंसुलिन व्हेन अदर ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन फेल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। जैसे मैंने बताया था कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस है, उसके अंदर अगर इंसुलिन तभी लिया जाता है जब OH फेल हो जाते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट फेल हो जाते हैं, प्लस यहाँ पे इंसुलिन से फिर कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे इंसुलिन बनता तो है लेकिन प्रॉपर नहीं बनता है। बीटा सेल है वो प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना पाती। फर्स्ट के अंदर क्या है, बीटा सेल यहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है, डेस्ट्रॉय हो सकता है बीटा सेल का, वहां पे अपसेंट होता है बीटा सेल। फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि बीटा सेल है वो एक तरह से अपसेंट होती है, इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना पाता है, नेक्रोसिस हो जाता है बीटा सेल, इंसुलिन अपसेंट रहेगा, इंसुलिन अपसेंट रहेगा एक तरह से टाइप फर्स्ट के अंदर। जो बच्चों के अंदर लेस देन 30 ईयर कॉमनली देखने को मिलेगा। इस तरह से टाइप 2 के अंदर डायबिटीज मेलाइटस के अंदर उसी टाइप, अगर ओरल का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तब लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है, अपना जो भी वैल्यूबल फीडबैक है वो जरूर देना है, ताकि हम अगले वीडियो में और आपके लिए अच्छा कंटेंट बना पाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।